हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 आईआईटी कॉलेजेस के बारे में, जिसको मैं बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा हूँ। उसी कैटेगरीज के आधार पे टॉप 1 से लेकर के टॉप 10 के बीच में आईआईटीज को मैं डिवाइड करके रखा हूँ। अगर हम इसमें कैटेगरीज की बात करें तो जो इसमें सबसे पहला हमारा कॉलेज इन्फॉर्मेशन, सेकेंड वन है एडमिशन प्रोसेस एंड कट ऑफ, जो थर्ड वन है इसका फी, जो फोर्थ वन है प्लेसमेंट एंड आरओआई, जो फिफ्थ वन है प्रो एंड कॉन्स, जो सिक्स्थ वन है डॉक्यूमेंट्स। टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब डिफाइन करेंगे हर एक आईआईटीज के बारे में। उसी टाइम पे हम बात करते हैं हर एक पॉइंट्स के बारे में। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपका जो भी अगर टारगेटेड आईआईटी कॉलेजेस है, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और आप ये बात ही मुझे बताना ना भूलें कि आपका इस बार जेई मेंस में या जेई एडवांस में कितना मार्क्स आने वाला है। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से, जिसका नाम है शिक्षाना काउंसलिंग। और आप सभी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो अगर हम बात करें जो इसमें टॉप 10 का आईआईटी कॉलेजेस हैं इसके बारे में, तो आईआईटी इंदौर। अगर हम आईआईटी इंदौर के बारे में बात करें, इसका लोकेशन के बारे में, तो जो इसका लोकेशन है आईआईटी इंदौर का सिमरौल इंदौर में। वहीं पर हम बात करें इसका एस्टेब्लिश ईयर के बारे में, तो जो इसका एस्टेब्लिश ईयर है 2009 में एस्टेब्लिश हुआ था। अगर हम इस कॉलेज का रैंकिंग के बारे में बात करें तो जो इस कॉलेज का रैंकिंग है 16 है। और वहीं पे अगर हम बात करें ओवरऑल कोर्सेज के बारे में, तो इस कॉलेज में टोटल 14 प्लस कोर्सेज हैं। और इसका हम कैंपस एरिया के बारे में बात करें तो 501 एकड़ में इसका ओवरऑल कैंपस है, जो बिग कैंपस है, काफी बड़ा एक कैंपस है। और वहीं पे इसका हम हॉस्टल फैसिलिटीज देखें तो इसमें टोटल 20 हॉस्टल्स हैं, जिसमें 15 मेल्स के लिए है और 5 फीमेल्स के लिए है। ये तो हमारे कॉलेज इन्फॉर्मेशन से। इसी में अगर सेकेंड वन का टॉपिक हम देखें तो एडमिशन प्रोसेस और इसका कट ऑफ। तो जिसका एडमिशन प्रोसेस है हर एक आईआईटी कॉलेजेस के लिए सेम ही रहेगा। तो हर एक आईआईटी कॉलेजेस के लिए मैं बार बार एडमिशन प्रोसेस को रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हर एक कॉलेज के लिए मैं कट ऑफ बता दूंगा आपको। तो जो इस कॉलेज में आईआईटी इंदौर में एडमिशन प्रोसेस है तो 10+2 में आपका 75% मार्क्स होना चाहिए। वहीं पर जेई मेंस और जेई एडवांस आपके क्लियर होना चाहिए। और वहीं पर हम कट ऑफ देखें तो जनरल कैटेगरीज के लिए 1319 लास्ट राउंड का कट ऑफ था बीटेक सीएससी के लिए। इसका अगर हम फी के बारे में बात करें, जो थर्ड वन का टॉपिक है फी, अगर हम इसके बारे में बात करें तो 8 लाख to 10 लाख के बीच में वेरी करता है। वहीं पे विदाउट हॉस्टल। और इसका प्लेसमेंट और आरओआई के बारे में बात करें और टोटल प्लेसमेंट रेट्स के बारे में, तो इसका जो प्लेसमेंट्स है, जो इसका एवरेज प्लेसमेंट है 25 लाख का है, हाईएस्ट प्लेसमेंट 68 लाख का है। और इसका जो आरओआई है 300+% में है, जो काफ़ी अच्छा आरओआई है इस यूनिवर्सिटी का। इसका जो टोटल प्लेसमेंट रेट है 89.9% है। इसमें ओवरऑल 350+ कंपनी विजिट करती है। वहीं पर अगर हम इसका प्रो एंड कॉन्स देखें तो जिसका प्रो है लाइब्रेरी है, रिसर्च फैसिलिटीज़ है, लैब्स हैं और बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं इसके प्रोस में। और इस पर कॉन्स के बारे में बात करें तो इसका जो कॉन्स है आईआईटी इंदौर में बीटेक सीएससी को छोड़कर और जो भी कोर ब्रांचेस हैं बहुत कम प्लेसमेंट होता है, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल्स वगैरह बहुत कम प्लेसमेंट्स होता है। ये तो हमारा टॉप 10 का आईआईटी था। इसमें जो हमारा नंबर 9 का आईआईटी कॉलेजेस है आईआईटी बीएचयू, इसके बारे में बात करें तो इसका जो सबसे पहला टॉपिक है कॉलेज इन्फॉर्मेशन। इसका कॉलेज इन्फॉर्मेशन देखें तो आईआईटी बीएचयू का लोकेशन देखें तो बनारस में है। इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर 1919 है, जो अबव 100 ईयर्स हो चुका है। वहीं पर हम इसका कैंपस एकर्स देखें तो 1300 एकर्स में इसका टोटल कैंपस एरिया है। वहीं पर इसका हम देखें रैंक तो 10th है। और ओवरऑल कोर्सेज देखें तो 16+ इसका ओवरऑल कोर्सेज है। अगर हम इसका हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें तो 1200+ स्टूडेंट्स का कैपेसिटी है इस आईआईटी बीएचयू में। और इन पर टोटल 16 हॉस्टल्स हैं मेल और फीमेल को ऐड करके। वहीं पर अगर इसका एडमिशन प्रोसेस और कटअप देखें तो एडमिशन प्रोसेस में आपको पहले ही बता दिया था, जितने भी कॉलेजेस हैं सबका सेम एडमिशन प्रोसेस। कटअप के बारे में बात करें तो जो इसका कटअप है जनरल कैटेगरीज के लिए 1015 है, बीटेक सीएससी के लिए। वहीं पर अगर हम इसका फी के बारे में बात करें तो 8 to 10 लाख के बीच में वेरी करता है विदाउट हॉस्टल इसका फी। इसका प्लेसमेंट और आरओआई के बारे में बात करें तो इसका एवरेज प्लेसमेंट है 13 लाख पर एनम है, हाईएस्ट प्लेसमेंट 1.6 करोड़ का है। और वहीं पे हम बात करें इसमें प्लेसमेंट रेट इसका, तो जो इसका प्लेसमेंट रेट है 90% है। इसमें जो ओवरऑल कंपनी विजिट करती है 250+ ओवरऑल कंपनी विजिट करती है आईआईटी बीएचयू में। वहीं पर हम इसका प्रो और कॉन्स के बारे में बात करें, इसका जो प्रोस है लैब फैसिलिटीज़ है, हॉस्टल्स हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, हाई क्वालिटी एजुकेशन फैसिलिटीज़ है। वहीं पर हम इसका कॉन्स के बारे में बात करें तो रेलिवेंट ओल्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जिसको अभी का टाइम पर थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। तो ये तो हमारा नंबर 9 का था। हम बात करें नंबर 8 के आईआईटी के बारे में,
IIT गुवाहाटी, जिसमें हमारा फर्स्ट वन का टॉपिक है कॉलेज इन्फॉर्मेशन। इसके बारे में बात करें तो जो इसका लोकेशन है गुवाहाटी में और इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर 1994 में है और इसका जो टोटल कैंपस एरिया है 700 एकर्स में है। वहीं पर अगर हम बात करें इस कॉलेज का रैंकिंग तो नंबर 8 पे आता है ये कॉलेज और जिसमें ओवरऑल कोर्सेज हैं 16 प्लस कोर्सेज हैं और इसका हॉस्टल फैसिलिटीज देखें 2000 टू 2500 इसका ओवरऑल स्टूडेंट कैपेसिटी है हॉस्टल्स में। अगर हम इसका सेकंड का टॉपिक है एडमिशन प्रोसेस और कट ऑफ, तो इसके बारे में बात करें तो जिसका कट ऑफ है 1000 टू 1200 के बीच में इसका कट ऑफ है जनरल कैटेगरीज के लिए जो बीटेक सीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं। वहीं पर हम बात करें इसके फी के बारे में तो इसका जो फी है 8 लाख है। वहीं पे जो इसका हॉस्टल फी है 2.3 लाख है। अगर इसका हम प्लेसमेंट और आरओआई के बारे में बात करें जो थर्ड वन का टॉपिक है जिसका एवरेज प्लेसमेंट है 22 टू 25 लाख के बीच में एवरेज प्लेसमेंट है। वहीं पर हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है 2.2 CR पर एनम है जो बिग अमाउंट है। वहीं पर हम इसका आरओआई देखें तो 217 प्लस % इसका आरओआई है। वहीं पर हम इसका प्लेसमेंट रेट देखें तो 95% प्लस इसका प्लेसमेंट रेट है। अगर इसमें टोटल हम विजिट कंपनीज के बारे में बात करें तो 300 प्लस इसमें कंपनी विजिट करती है IIT गुवाहाटी में। अगर हम इसके प्रो और कॉन्स के बारे में बात करें तो जो इसका प्रो है रेपुटेड एंड रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, एकेडमिक एक्सीलेंट है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा है और प्लेसमेंट भी काफ़ी बेस्ट है इस यूनिवर्सिटी का। वहीं पर अगर हम इसका कॉन्स के बारे में बात करें तो काफ़ी अर्बन इलाका में ये यूनिवर्सिटी पड़ जाता है IIT गुवाहाटी। इसमें नंबर 7 का IIT कॉलेजेस है। इसके बारे में बात करें तो IIT हैदराबाद, जो IIT हैदराबाद है ये भी काफ़ी कम टाइम में काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई भी आपका जो फेवरेट IIT कॉलेजेस है आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, क्योंकि मुझे इससे पता चलेगा कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनका फेवरेट IIT कॉलेजेस कौन सा है। तो हम बात करते हैं IIT हैदराबाद के कॉलेज इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो अगर हम इसका लोकेशन देखें तो तेलंगाना में है। वहीं पे इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर 2008 में हुआ है जो काफ़ी न्यू है अभी, बट काफ़ी बेस्ट रैंकिंग लेके आता है ये यूनिवर्सिटी IIT हैदराबाद। वहीं पर इसका कैंपस एरिया देखें तो जो इसका कैंपस एरिया है 576 एकड़ में टोटल कैंपस एरिया है। इसका जो रैंकिंग है 7th है और इसका जो ओवरऑल कोर्सेज है 20 प्लस इसका ओवरऑल कोर्सेज है। इसका भी अगर हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में बात करें तो 15 टू 1800 स्टूडेंट्स का कैपेसिटी है IIT हैदराबाद में। जिसमें हमारा सेकेंड वन का टॉपिक है एडमिशन क्राइटेरिया और कटअप। तो इसका अगर हम कटअप के बारे में बात करें तो जिसका कटअप था 2024 का 1100 टू 1500 के बीच में जनरल कैटेगरीज के लिए इसका कटअप था IIT हैदराबाद का बीटेक CSC के लिए। वही पर हम इसका फ़ी के बारे में बात करते हैं। जो इसका फ़ी है 9 टू 10 लाख के बीच में इसका फ़ी वेरी करता है। जो इसका फोर्थ वन का टॉपिक है प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो जिसका प्लेसमेंट्स है और प्रो और कॉन्स है इसके बारे में बात करते हैं। जिसका एवरेज प्लेसमेंट है 20 टू 22 लाख है पर एनम। हाईएस्ट प्लेसमेंट के बारे में बात करें 2 करोड़ का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है। वहीं पे ओवरऑल जो आरओआई निकाल के देता है 200% का ये आरओआई निकाल के देता है। जिसमें ओवरऑल कंपनी विजिट करती है IIT हैदराबाद में 270 प्लस कंपनी विजिट करती है IIT हैदराबाद में। अगर इसके प्रो और कॉन्स के बारे में बात करें तो जो इसका प्रो है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लिंक है, क्योंकि आसपास में हैदराबाद बेंगलोर में बहुत सारे IIT कंपनी है जिस कारण से काफ़ी बेस्ट इसका इंडस्ट्रीज लिंक है। जो नेक्स्ट है हाईएस्ट प्लेसमेंट है और जो लास्ट वन है इसका लोकेशन एडवांटेज काफ़ी बेस्ट है। और इसका कॉन्स के बारे में बात करें तो ये थोड़ा न्यू है IIT हैदराबाद। वहीं पे जो इसका नंबर 6 का IIT है IIT रुड़की, इसके बारे में बात करें तो इसका कॉलेज इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो जो इसका कॉलेज इन्फॉर्मेशन है लोकेशन इसका रुड़की में है और वहीं पे इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर 1847 में हुआ था। इसका जो टोटल कैंपस एकड़ है 365 एकड़ में है। यह नंबर 6 का IIT कॉलेजेस है और इसका जो कोर्सेस है IIT रुड़की का 14 प्लस है और इसमें टोटल 20 हॉस्टल्स हैं जिसका अराउंड 3500 स्टूडेंट्स का कैपेसिटी है। वहीं पे अगर हम इसका एडमिशन प्रोसेस और कटअप देखें तो जो इसका कटअप था लास्ट ईयर का 2024 का 1100 टू 1500 के बीच में बीटेक CSC के लिए जनरल कैटेगरीज में लास्ट राउंड का कटअप था। वहीं पर अगर हम इसका फी देखें तो 8 टू 10 लाख के बीच में वेरी करता है विदाउट हॉस्टल्स। और वहीं पे इसका प्लेसमेंट एंड ROI देखें तो इस कॉलेज का जो एवरेज प्लेसमेंट है 20 लाख का है, हाईएस्ट प्लेसमेंट 2.5 CR का है और जो इसका ROI है 250% का ROI निकाल के देता है। और इसका जो प्लेसमेंट रेट है 95% है। इसमें जो टोटल कंपनी विजिट करती है 300 प्लस कंपनी विजिट करती है। वहीं पे इसका हम प्रो और कॉन्स के बारे में बात करते हैं। जिसमें प्रो है प्रेस्टीज एंड लेगेसी है, एक्सीलेंट पैरामीटर है इसका, एलुमिनी नेटवर्क काफ़ी वेस्ट है, डाइवर्स कोर्सेस बहुत सारे हैं। और इसका जो कॉन्स है ओवर क्राउडिंग है इस यूनिवर्सिटी में IIT रुड़की में। वहीं पर अगर नंबर 5 का हम IIT कॉलेजेस के बारे में बात करें IIT खड़गपुर, जो एक टाइम का
काफ़ी बेस्ट आईआईटी कॉलेज हुआ करता था, टॉप 1 पे रैंक करता था। आज हम इसके बारे में बात कर अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसका अगर हम कॉलेज इन्फॉर्मेशन देखें तो इसका लोकेशन है खड़गपुर, जो वेस्ट बंगाल में आता है। वहीं पे इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर देखा तो 1951 है। इसका जो टोटल कैंपस एरिया है 2100 एकर्स में है। इसका जो रैंक है 5th है। इसका जो ओवरऑल कोर्सेज है 16 प्लस है, 60 प्लस है। और जो इसका हॉस्टल फैसिलिटीज है 9000 प्लस स्टूडेंट्स का कैपेसिटी है आईआईटी खड़गपुर में। वहीं पर 22 इसका हॉस्टल्स है। इसका अगर हम एडमिशन प्रोसेस और कटअप के बारे में बात करते हैं, जो इसका कटअप है 1000 to 1500 के बीच में इसका भी कटअप वेरी करता है। लास्ट राउंड जो हुआ था 2024 में आईआईटी खड़गपुर का जनरल कैटेगरीज के लिए। वहीं पर हम प्लेसमेंट के बारे में बात करें इसके, तो इसका जो एवरेज प्लेसमेंट है 26 लाख का, हाईएस्ट प्लेसमेंट है 2.14 CR का पर एनम। जो इसका ROI है 260% इसका ROI निकल के आता है। वहीं पर ओवरऑल प्लेसमेंट के बारे में बात करें इसका, तो 90% ओवरऑल प्लेसमेंट है। और इसमें जो कंपनी विजिट करती है 400 प्लस कंपनी विजिट करती है। अगर इसमें जो लास्ट वन का टॉपिक है प्रो एंड कॉन्स के बारे में बात करें, तो जो इसका प्रो एंड कॉन्स है तो 5000 प्लस इसमें एलुमनी है। वहीं पे नंबर 4 का एशियन यूनिवर्सिटी में आता है। इसका रैंकिंग काफ़ी बेस्ट है। 1 ईयर और 1 ईयर प्लस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पैकेज उठा चुके, मिनिमम 9 to 10 स्टूडेंट्स। और जो लास्ट वन का है इसमें प्रो बहुत सारे स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है। वहीं पर अगर नंबर 4 का आईआईटी कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है आईआईटी कानपुर, तो मैं आप सभी को बता दूं कि एक ही स्टेट 2 आईआईटी यूनिवर्सिटीज हैं। जो पहला है आईआईटी BHU, जो दूसरा है आईआईटी कानपुर, जो दोनों यूपी में आते हैं। तो अगर हम बात करें इसके कॉलेज इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो जो इसका लोकेशन है उत्तर प्रदेश। वहीं पे इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर के बारे में बात करते हैं 1959 में है। जो इसका कैंपस एरिया है 1037 एकर्स में है। जो इसका रैंकिंग है 4th है। जो इसमें तो ओवरऑल कोर्सेज हैं 15 प्लस हैं। और वहीं पे इसका हॉस्टल फैसिलिटीज देखें तो इसका जो हॉस्टल फैसिलिटीज है 4000 प्लस स्टूडेंट्स का कैपेसिटी है आईआईटी कानपुर में। इसका एडमिशन प्रोसेस और कटअप देखें तो जिसका लास्ट ईयर का कटअप गया था 500 to 500 इसका कटअप था जनरल कैटेगरीज के लिए, बीटेक CSC के लिए। वहीं पे इसका फी अगर हम देखें तो 8 लाख है विदाउट हॉस्टल। और जिसका प्लेसमेंट एंड ROI है तो जिसका एवरेज प्लेसमेंट है 27 लाख का, हाईएस्ट प्लेसमेंट 2 CR का है पर एनम। और वहीं पे जो इसका ROI है 300% में इसका ROI है। वहीं पे इसका प्लेसमेंट रेट देखें तो 96% स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है। और ओवरऑल जो कंपनी विजिट करता है 300 प्लस कंपनी विजिट करता है आईआईटी कानपुर में। अगर हम इसका प्रो और कॉन्स के बारे में बात करें तो जिसका प्रो है बेस्ट फैकल्टीज है, 30 to 40% स्टूडेंट्स को इंटर्न्स मिल जाता है पर एनम। और वहीं पे इसका जो कॉन्स है बीटेक का जो अदर ब्रांचेज है बीटेक CSC को छोड़कर काफ़ी लो इसका प्लेसमेंट रेट है। वहीं पर हम बात करें जो नंबर 3 का आईआईटी कॉलेज है उसके बारे में, IIT बॉम्बे। तो अगर हम इसके कॉलेज इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जो इस कॉलेज का लोकेशन है बॉम्बे में है। वहीं पे इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर 1958 में हुआ था। जिसका कैंपस एरिया 550 एकर्स में है। जिसका रैंकिंग है 3 है। जो इसका ओवरऑल कोर्सेज है 80 प्लस ओवरऑल कोर्सेज है, जो बहुत ज़्यादा है। वहीं पे इसका हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें तो 17 हॉस्टल्स हैं। जिसमें सेकेंड वन का टॉपिक है एडमिशन क्राइटेरिया और कटअप। तो जिसका कटअप है लास्ट ईयर में 200 गया था जनरल कैटेगरीज के लिए, बीटेक CSC के लिए। वहीं पर अगर हम बात करें इसका फी के बारे में तो 8 lakhs to 20 lakhs विदाउट हॉस्टल वेरी करता है अकॉर्डिंग टू ब्रांचेस। अगर हम इसके प्लेसमेंट और ROI के बारे में बात करें तो जो इसका एवरेज प्लेसमेंट है 17 to 23 lakhs पर एनम है। वहीं पर जो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट है 2.1 CR का है। इसका ROI के बारे में बात करें 220% एबव है। और ये जितने भी मैं ROI के बारे में बात करी अप्रॉक्स में लेके चलता हूँ, एक्यूरेट में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ऊपर नीचे भी होता है। हमें एक डाटा के हिसाब से हम आपको ROI बताते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें इसमें टोटल विजिट कंपनीज के बारे में तो 250 प्लस इसमें विजिट किया था लास्ट ईयर 2024 में कंपनीज। वहीं पे इसका प्रो और कॉन्स के बारे में बात करें तो जिसका प्रो है 75 इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है इंडस्ट्री से। वहीं पे इससे बहुत सारे को फाउंडर्स और फाउंडर्स भी जैसे इन्फोसिस का, ओला का और ETC बहुत सारे इस कॉलेज से पढ़ने के IIT मुंबई से बीटेक करने के बाद को फाउंडर्स निकले। वहीं पे अगर हम बात करें जिसमें हमारा सेकेंड वन का IIT है IIT दिल्ली, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो इसका कॉलेज इन्फॉर्मेशन है, इसका जो लोकेशन है दिल्ली में है। वहीं पे इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर 1961 में हुआ था। इसका ओवरऑल जो कैंपस है 325 एकर्स में है। इसका जो रैंक है सेकेंड वन है। इसका जो टोटल कोर्सेज है 50 प्लस में है। इसका जो हॉस्टल फैसिलिटीज है 10 इसका हॉस्टल्स है मेल के लिए और फीमेल्स के लिए, दोनों के लिए ऐड ऑन करके। वहीं पर हम इसका बात करें एडमिशन प्रोसेस और कटअप के बारे में
तो जिसका लास्ट ईयर का कट ऑफ था 2024 का 200 टू 215 के बीच में जनरल कैटेगरीज के लिए इसका कट ऑफ था बीटेक सीएससी के लिए। वहीं पे अगर हम इसका फी देखें तो 8 टू 10 लाख के बीच में वेरी करता है विदाउट हॉस्टल्स। अगर इसका हम प्लेसमेंट के बारे में बात करें और आरओआई के बारे में, तो जो इसका एवरेज प्लेसमेंट है 20 लाख टू 25 लाख के बीच में एवरेज प्लेसमेंट है, और इसका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है 1 CR का है पर एनम। वहीं पे इसका जो आरओआई हम देखें तो 2.250 इसका परसेंट आरओआई है। इसमें अगर हम टॉप विजिट कंपनीज के बारे में बात करें तो 400 प्लस इसमें विजिट करती है कंपनीज। इसका प्रो और कॉन्स के बारे में बात करें तो जो इसका प्रो है रेपुटेटेड है, प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस बहुत ज़्यादा है इस यूनिवर्सिटी का। और अगर हम कोर्स के बारे में बात करें तो लिमिटेड मेंबर्स इसके हॉस्टल्स में स्टे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा हॉस्टल्स नहीं है, ओवरऑल 10 ही हॉस्टल्स था, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। ये तो इसका कॉन्स था। वहीं पे जो हमारा नंबर 1 का आईआईटी कॉलेज है आईआईटी मद्रास। तो जो आईआईटी मद्रास है, अगर हम इसके कॉलेज इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, इसका जो लोकेशन है मद्रास चेन्नई में जो है तमिलनाडु स्टेट। वहीं पे इसका एस्टेब्लिश ईयर देखें तो 1959 में है। इसका जो कैंपस है 600 प्लस एकर्स में है। इसका जो रैंक है फर्स्ट है। इसमें जो ओवरऑल कोर्सेज है 100 प्लस ओवरऑल कोर्सेज है। इसका जो हॉस्टल फैसिलिटीज है 22 हॉस्टल्स है, जिसमें से कि 16 मेल के लिए है, 6 फीमेल के लिए है। वहीं पे इसका एडमिशन क्राइटेरिया और कट ऑफ देखें तो जो इसका कट ऑफ है 1 to 76 था लास्ट ईयर जनरल कैटेगरीज के लिए बीटेक सीएससी में एडमिशन के लिए। वहीं पे जो इसका फी है 5.5 to 10 लाख के बीच में इसका फी वेरी करता है ओवरऑल। वहीं पे इसका प्लेसमेंट एंड आरओआई के बारे में बात करें तो जो इसका प्लेसमेंट था एवरेज प्लेसमेंट 20 लाख का है, हाईएस्ट प्लेसमेंट 4.3 करोड़ का है, और वहीं पे इसका जो प्लेसमेंट रेट है 200% है। और ओवरऑल इसमें जो हम देखें विजिट कंपनी, जो टॉप कंपनी विजिट करती है तो 500 प्लस इसमें कंपनी लास्ट ईयर विजिट किया था। अगर हम इसका प्रो और कॉन्स के बारे में बात करते हैं, जो इसका प्रो है 80,000 प्लस स्टूडेंट्स इसका एलुमने हैं, वहीं पे 44 इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं। और जिसका कॉन्स है हिंदी लैंग्वेज इशू होता है मद्रास में तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा, तो आप इस चीज़ को माइंड में रखिएगा हमेशा कि थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज को लेकर के इशू होता है आईआईटी मद्रास या मद्रास में कहीं भी। तो ये तो हमारे टॉप 10 आईआईटी कॉलेजेस थे जिसके बारे में अभी बात किया। आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं आप सभी को बता देता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो अगर आपको एडमिशन लेना हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और गूगल फॉर्म मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर वहाँ से गूगल फॉर्म भी भर सकते हो। किसी भी प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन लेना हो तो आप हमसे इंक्वायरी ले सकते हो। और आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आप सभी को जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।